क़यामत पर ईमान, आखिरत पर ईमान। ये ईमान ये सिर्फ लफ्ज़ी अल्फाज नहीं है, यह हमारी रूह को, इंसान के अंदरून को झंझोड़ देने वाली चीज़ है। डेल कार्नेगी साहब अपनी किताब में लिखते हैं, एक जगह बड़े मशहूर साइकियाट्रिस्ट गुजरे, तो वो एक बार लिखते हैं कि मैं एक बार अरबों के साथ जा रहा था किसी रेगिस्तान में, और जाते हुए मैं जा रहा था, बीच में जो है वो जीप जो है उसका टायर पंक्चर हो गया। इसके बाद 4-5 शेख जो बैठे हुए थे, मैं उनके साथ था। अच्छा वो डेल कार्नेगी साहब तो कहने लगे कि वो चारों लोग उतरे, उन्होंने कहा यार ये तो भाई स्पेयर व्हील ही नहीं है उनके पास, अब क्या करें। तो डेल कार्नेगी साहब कहते हैं भाई बहुत देर हो गई, क्या हुआ। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या मसला हुआ, कि भाई स्टिफनी नहीं है और दूर दूर तक रेगिस्तान। उन्होंने कहा भाई अब क्या करें। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वो 4-5 शेख उतरे और जीप को धक्का लगाना शुरू कर दिया, और वो धक्का लगाते जाते और ये इशार पढ़ते जाते कि जब तकदीर का लिखा था तो फिर क्या गम था, जब होना था वो हो गया, जब हो गया रब राजी, जब रब राजी तो हम राजी। इस किस्म के उन्होंने अशार पढ़ना शुरू कर दिए। डेल कार्नेगी साहब की मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मुसलमानों के पास ये तकदीर पर ईमान कितनी बड़ी ताकतवर चीज है भाई। मुझे आज अंदाजा हुआ ये तकदीर पर ये ईमान, मैं कह रहा हूँ ना बिलीव, ये ईमानियात जो है ना, ये कोई लफ्जी चीजें नहीं है, ये इंसान के अंदरून को झंझोड़ देती है, हिला के रख देती है, उसकी हस्ती को बदल देती है, उसकी शख्सियत को, उसके आमाल को चेंज कर देती है। ये ऐसी चीज है, ये ईमानियात ऐसी चीज है, ये यकीन ऐसी ताकत है। याद रखिएगा ये यकीन इतनी बड़ी ताकत है। तो अच्छा अल्लाह ताला भी इस हवाले से कहता है कि और हमने ये सब कुछ हमने लिख कर जो है महफूज में रख दिया है, ताकि अगर कोई चीज तुमसे जाने लगे, खो जाए, तो उसका तुम गम ना करो। दिस इज तकदीर पर ईमान। तो बात हम कर रहे थे बिलीफ सिस्टम पे, कि ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, अच्छा अब मैं मजीद आपको बताऊंगा कि बिलीफ सिस्टम, एक मुझे यहाँ पे और बात याद आ गई। एक मतलब एक नर्स किसी ऑपरेशन किसी बंदे का हो रहा है, तो उसका वो ब्लड शुगर चेक करती है, ब्लड प्रेशर चेक करती है, और दूसरे टेस्ट वगैरह लेती है, और वो कहती है कि जनाब आपका ऑपरेशन कौन कर रहा है। वो कहते हैं डॉक्टर सलमान है। वो नर्स एकदम चौंकती है, डॉक्टर सलमान, ये कैसे हो सकता है। वो कहते क्या मतलब। कहते भाई डॉक्टर सलमान तो आप ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। कहते क्यों, क्या हुआ, उनको आता नहीं है क्या ऑपरेशन करना। कहते नहीं आता तो बहुत है, लेकिन मसला ये है कि वो इतने मायनात सर्जन है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो तो आम लोगों के ऑपरेशन करते ही नहीं है, आपका कैसे कर रहे हैं भाई, आप तो बड़े खुशकिस्मत लगते हैं। फिर वो कहती है लेकिन आप देखें फाइल में डॉक्टर सलमान ही है या कोई और है। वो फाइल खुलती है, वो देखती है कि नहीं डॉक्टर सलमान है। अच्छा ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात है भाई, डॉक्टर सलमान आपका कर रहे हैं। कहते उनका तो सक्सेस रेट आज तक कोई ऑपरेशन उनका नाकाम नहीं हुआ है। खैर वो ये बातें करके ऑपरेशन थिएटर वो मरीज जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, वापस बाहर आ जाता है। बाद में पता लगता है कि शी वॉज नॉट द नर्स, शी वॉज द एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, और वो सिर्फ मरीजों को तैयार करने के लिए, ऑपरेशन के लिए वो ये अपना काम करती थी। अच्छा अब इसी प्लेसिबो को एक जगह और आगे लेके चलूं, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं। ये प्लेसिबो ट्रायल्स यहीं पे नहीं रुक गए। साइंसदानों ने, यानी मेडिकल के, उन्होंने यहां कुछ तजुर्बात किए। हिप्नोसिस क्या, पेंडुलम, मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, और वो सो जाता है। हिप्नोसिस के जरिए माइल्ड ऑपरेशन करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब वो एनेस्थीसिया नहीं देती। अब आप अंदाजा करें, यानी माइल्ड ऑपरेशन है, बाकायदा आप गूगल सर्च कीजिएगा, माइल्ड ऑपरेशन में जो है हिप्नोसिस के जरिए ऑपरेट करना कामयाब तरीन तजुर्बा है। वरना तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, एनेस्थीसिया इसके अपने एक साइड इफेक्ट्स भी हैं, और लेकिन अब बगैर एनेस्थीसिया के, यानी ये क्या बात हो गई। अब आप अंदाजा करें इसे, यानी सिर्फ मेरे कहने से कि तुम्हें नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, हाँ भाई मुझे नींद आ रही है, हाँ भाई मैं सो रहा हूं, यानी ये क्या, आपको क्या पागलपन लगता है, ये क्या है। दिस इज रियली द ट्रू, कि इंसान जब यकीन पैदा कर दे दूसरों में, जब यकीन पैदा कर दे, फिर अमाल तब्दील होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, ये है द पावर ऑफ बिलीफ, और इसको कहते हैं कि हकीकत में इंसान जो है ना अपना बिलीफ चेंज करे। एक मुझे अपना
वाकया था क्या, वंस आई वॉज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, दीज वर द समर डेज, आई वॉज वेयरिंग अ टी शर्ट, so very much involved in the computer. I suddenly thought that a mosquito was biting on my arm. Because of that I was involved very much, I moved it away, लाशोरी तौर पर हटा दिया। फिर मैं काम में लग गया अपने। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मच्छर दोबारा काट रहा है बाजू पे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर मैंने ऐसे हटा दिया। अब यकीन जाने, मैं लिटरली कह रहा हूँ, तीसरी बार जब मच्छर ने काटा, मैंने कहा एक ही जगह मिली है मच्छर को, है उसी जगह काटे जा रहा है, पूरे बॉडी है, कहीं भी नहीं काट रहा, ये क्या चक्कर है। मैं देखूं तो कौन सा मच्छर है। जब मैंने देखा, अनबिलीवेबल थिंग एक बता रहा हूं, जब मैंने देखा तो मेरी टी शर्ट का धागा मेरे बाजू से टकरा रहा था, ठीक है। और जब बाजू से टकरा रहा था तो क्या हुआ, मैंने अपने दिमाग को कहा मच्छर काट रहा है। दिमाग ने कैसे रिएक्ट करना शुरू किया, मच्छर काट रहा है, रेडनेस पैदा कर दी, मच्छर काट रहा है, पेन कर दिया, मच्छर काट रहा है, स्वेलिंग कर दी, इचिंग कर दी। तो जैसे मैसेजेस हम अपने ब्रेन को देते हैं, याद रखिएगा, जैसे मैसेज हम देते हैं आपका ब्रेन वैसे ही उसको रिएक्ट करता है, आपका ब्रेन वैसे ही उसको रिएक्ट करता है। इफ यू विल गिव द क्लियर मैसेज टू योर ब्रेन दैट आई एम डफर, I cannot do this, I cannot solve this, it's not out of my competency, then it means कि आपने मान लिया कि आप डफर हैं, और अब आप डफर से कभी खाली अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये मैसेज दे दिया है। आपने अपने आप को, दूसरा आपको कुछ नहीं कर सकता, आपने खुद अपने आप को गिरा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपने मैसेज दे दिया अपने ब्रेन को कि यस आई कैन डू, I can do everything, I can do this, so really the brain will take you to solve that problem. आपका ब्रेन आपको लेके जाएगा उस जगह, वो ऐसी ऐसी जगह लेके जाएगा, जो गोल आपने फिक्स किया है, जो गोल आपने फिक्स किया है वो ऐसी जगह लेके जाएगा आपको जहां आपकी गोल को हासिल करने में आपके मददगार आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अब मैं आपको एक शख्स का वाक्य बताता हूं, दो। एक शख्स अपने चेक बुक पे $1 मिलियन का चेक लिखता है, $1 मिलियन। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा। $1 मिलियन का चेक लिखता है और कहता है कि, और उसके ऊपर डेट डालता है विड्रॉ की, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद मैं इस चेक को जो है वो विड्रॉ करूंगा, ठीक है। 15 साल तक वो उस चेक को अपनी जेब में रखता है, बार बार निकालता है, अपने गोल को, अपने पैशन को देखता है, रिकॉल करता है, अपने ब्रेन को बताता है कि मुझे ये काम करना है। 15 साल बाद वो शख्स जिसको धुतकार दिया गया था हॉलीवुड से धुतकार दिया गया था, 15 साल बाद ठीक उस डेट पे $10 मिलियन का, $1 मिलियन का चेक रिसीव करता है बैंक से। एंड यू नो, दिस इज नॉट द स्टोरी, एंड ही वॉज द लीजेंड हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी, जो also played a role of the mask वाला का जी, जिम कैरी। नोट करें, ये मैं आपको सारी आप लोगों को ऑथेंटिक बातें बता रहा हूं। तो ये जिम कैरी, ये 15 साल बाद ये दिमाग में खन्नास बना हुआ था, है कि उसने सोच लिया कि 15 साल बाद में $3 मिलियन, जबकि आपको पता, अच्छा ऐसी ये एक कहानी नहीं है जिस बॉलीवुड अदाकार को सिर्फ इस बात पे निकाल दिया गया कि तुम्हारी आवाज खराब है, तुम चल ही नहीं सकते, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, और उसने अपनी आवाज की बुनियाद पे बॉलीवुड के अंदर नाम कमाया, अमिताभ बच्चन। तो ये कौन लोग हैं भाई? ये वो लोग हैं, दे डोंट लीव देयर एफर्ट्स, ये अपनी कोशिशें नहीं छोड़ते। उनको यकीन होता है कि वो नहीं मान रहा तो क्या हुआ, मुझे यकीन है तू कर सकता है,
वो अपने आप को थपकी देने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को अप्रिशिएट करने वाले होते हैं। भले कोई दूसरा करेगा, आई डोंट केयर व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी, बट आई नो माई सेल्फ, हु एम आई नो माई सेल्फ। मैं जानता हूं मेरे बारे में, भले कोई अगर मेरी बुराई कर रहा है कि नहीं कर सकता, मुझे यकीन है, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, उनसे सीखना चाहिए। एक और स्टोरी बताता हूं आपको। एक शख्स अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर पे एक बिल्डिंग पे लैंड करता है, उस बिल्डिंग की छत पर ही, एंड ही वेंट राउंड होल द रूफ एंड सेड टू अवर कोलिग्स कि इट वाज द बिल्डिंग, ये वही बिल्डिंग है जहां 15 साल पहले मैं चौकीदार था, और आज मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर, और वो मेरा सबसे फेवरेट जो है वो एंथोनी रॉबिन्स। अगर कोई किसी ने एंथोनी रॉबिन्स को नहीं पढ़ा, एंथोनी रॉबिन्स इज द बेस्ट। ये आज के दौर का जबरदस्त साइकाट्रिस्ट है, जबरदस्त सेल्फ हेल्प के हवाले से जो लिखा है, कमाल लिखा है, शाहकार लिखा है। तो ये वो लोग हैं जो दे नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। उनको पता है कि हम ये कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हकीकत में इंसान के अंदर ये सलाहियतें दी है। और मैं आपको फिर बताऊं कि अगर आप यकीन करिए, 1 2 4 नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज है, एंड वी कैन अचीव अवर गोल्स। थैंक यू वेरी मच।